एक फास्ट के लिए एक कोई दिन नियुक्त कर ले। डायबिटीज हो गई है, अब उपवास कम किया, अब उसको छोड़ दीजिए, मानसिक भाव से करते रहिए, लेकिन खाने पीने का आप परहेज रखिए। जो चीजें आपके लिए ठीक ठाक हैं और शास्त्र जिसको खाने के लिए बोलते हैं वही आप लीजिए। और आज विज्ञान का टाइम है, आप मोबाइल में भी देखेंगे तो उसमें भी मैं एक ग्रंथ का नाम बता रहा हूं आपको, परमात्मा भागवत का ये ग्रंथ है और बहुत आनंद कर देने वाला है, बहुत अद्भुत, जिसमें एक एक बात का हृदयांग अष्टकम लिख लें आप। और आनंद की बात है कि संस्कृत का हिंदी में ट्रांसलेट हो गया इसका। आप ये कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, आपने कितनी बढ़िया किताब का नाम बता दिया, हृदयांग अष्टकम। सबसे बड़ी बात है कि इसमें औषधियों के नाम, फिर उसको बनाने की विधि और स्वास्थ्य के लिए उसका कितना बड़ा प्रभाव है। कई हजारों सूत्रों का वर्णन, 7000 सूत्र है, बहुत हो। हृदयांग अष्टकम 2 भागों में बड़ी मोटी किताब है, बहुत विशेष। उसमें आपको पता लगेगा कि इलायची क्यों खाते हैं, स्वाद के लिए नहीं है। इलायची खाने से जीवन में कभी भी मुंह में छाले इत्यादि, और ये आपकी कमर में दर्द ना होने दे। इलायची भोजन के बाद तो एक निकाल करके उसको, उसके बीजों को मुंह में आप डाल लीजिएगा, बहुत फायदा करती है। और इलायची के साथ थोड़ी सौंफ मिल जाए, इलायची के साथ थोड़ी अजवाइन मिल जाए, इलायची के साथ थोड़ा सा जीरा मिल जाए, तो फिर ये तो समझ लो कि देह के दर्द को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा महावैद्य हो गया इलायची। हाँ, और जगह खर्चा कम कर लीजिए, थोड़ा सा इसको खाते रहिए। तो हृदयांग अष्टकम में ज्यादा तरह से इन्हीं बातों का वर्णन किया है जो आपको बहुत स्वास्थ्य है। मैं वो गुलाब जल के बारे में मैं पढ़ रहा था कि गुलाब जल के छींटे आंख में जाते रहें, आंखें से आप धोते रहें तो 100 साल तक आप लोगों को अपनों को देखते रहें। आप बूढ़े हो गए हैं, पोता हुआ इतना सुंदर है, लेकिन अब क्या करें, आंखें देख नहीं सकती। नातिन को, पोती को इतना सुंदर सा घर वर मिला है, लेकिन वर को देखें कैसे, आंखें देख नहीं पा रही, और लास्ट में आंखें अंधी हो जाती है। तो ये सब चीजें हृदयांग अष्टकम में वर्णित है। रात को जितने गहरे अंधेरे में आप सोएंगे, आंखें आपकी उतनी देखने में मजबूत होंगी। छोटा बल्ब भी न जले, बिल्कुल एकदम अंधेरा, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई है, इसलिए परमात्मा ने अंधेरा कर दिया। तो प्रकाश में नींद आती नहीं, तो अंधेरा करने की क्या जरूरत थी। अंधेरा इसलिए किया है क्योंकि आप नींद पूरी करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके, इसलिए अंधेरा प्रकृति ने कर दिया है। पेड़ इसलिए बनाए कि आप हजारों साल तक अपना जीवन जी सकें, इसलिए वृक्ष बनाए। रोटियां कम खाएं, पत्तियां ज्यादा खाएं, रोटियां कम खाएं, फल लें आप, तो जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसलिए वो वृक्ष बनाए। पेड़ की छाप बहुत फायदा करती है, इसलिए ये सब बना के। नदियों का जल बहुत प्रभावशाली है, नदियां बनाई। हर चीज इस धरती पर हमारे और आपके लिए बनी है, पर दुर्भाग्य यह है कि हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो एक ग्रंथ मैंने आपको अभी अभी निवेदित किया, हृदयांग अष्टकम, ये महात्मा भागवत का ग्रंथ है, और मेरा बहुत फेवरेट साधु है जिन्हें मैं बहुत लाइक करता हूं, जिन्होंने हल्दी की खोज की थी किसी टाइम में। लोगों को पता ही नहीं था कि हल्दी सब्जी में डाली जाए तो देह की गांठें नहीं होंगी, कैंसर नहीं होगा, हल्दी का प्रभाव है। तो ये ग्रंथ आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अब मैं इस कथा की बात कर रहा हूं। रावण ने एक दिन भगवान को कहा कि प्रभु, रोज मुझे तुम्हारे यहां आना पड़ता है, तो ऐसा करो ना, आप ही लंका चलो। आप चले। पहले लंका थी, मेरी मैया जानकी वहां पहुंची, तब से श्रीलंका हुई।
रावण को भगवान ने कहा कि देखे मेरे बहुत भारी हूं और कैसे जाऊंगा। कहा कि नहीं, ताकत मेरे पास में है और मैं तुम्हें उठा लूंगा। और आप मेरी ताकत नहीं जानते हैं, मैं कितना ताकतवर हूं। उसने पूरा कैलाश उठा लिया। और याद रखना, उनकी मनोतियां कभी पूरी नहीं होंगी जो अपने गुरुजनों को अपना वैभव दिखाना चाहते हैं, जो अपने गुरुजनों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। चेला कितना भी बड़ा हो जाए, ताकतवर हो जाए, लेकिन वो गुरु के समान कभी नहीं हो सकता। गुरु तो गुरु ही है, उनके समान। और जब शिष्य को यह लगे कि मैं गुरु के ऊपर हो गया हूं, तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। यह हमारे ग्रंथ कहते हैं। भगवान महादेव को इसने गुरु माना और उनको यह ताकत देखा रहे। कहता है कि गुरु जी, आप में वो ताकत शक्ति नहीं होगी, तुम कैलाश नहीं उठा पाओगे, लेकिन इस कैलाश को मैं उठाऊंगा। और उठा ही लिया उसने। और यहीं से, इसी जगह से उसका फिर पतन आरंभ हो गया था। और जब उसने कैलाश उठा लिया, तब इसको बहुत भारी घमंड हुआ कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, कि इतना मेरी ताकत बढ़ गई है कि मैंने इतने बड़े कैलाश को उठा लिया। शिव के सहित उठा लिया उस कैलाश को। इसने बोला, ये कथा, एकस्मिन् वसिष्ठे दुष्ण संक्रस्तदा आविर्भूत तत्रैव संतुष्टो भक्तवत्सलः। तो इसको लगा था कि भगवान महादेव प्रसन्न है, मेरे साथ चलेंगे। रावण कहता, प्रसन्नो भव देवेश लंकां च त्वां नमाम्यहम्, मैं तुम्हें लंका ले जाना चाहता हूं। तो शंकर जी ने एक शर्त रख दी। भोलेनाथ ने कहा कि तू मुझे ले कैसे जाएगा? क्या हाथ की हथेली पर रख के लेके जाऊंगा? शिव जी बोले, ठीक है, मैं राजी हूं, और रास्ते में यदि तुमने कहीं मुझे रख दिया तो फिर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा।